हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन पाइथन ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों के वेरिएबल्स के बारे में जो थॉट्स हैं वो क्लियर करूंगा कि वेरिएबल्स होते हैं क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की तरफ। यहाँ पे हम लेते हैं एक्स और उसकी इजिकल्स टू करके वैल्यू रखते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास में जॉन। सही है। इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं एक्स को हमने प्रिंट करवाया। अब इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं वेरिएबल्स ही रख देते हैं। डॉट पाया लगाना फिर मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने लगा दिया वेरिएबल्स। देख सकते हैं साइड में आप कि हमारा हो चुका है क्रिएट। अब चलते हैं CMD की तरफ। यहाँ पे हम लिखते हैं CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर रूट आ गई इसकी। अब लिखते हैं हम पाइथन स्पेस वेरिएबल डॉट पाई। देखिए तो हमारा क्या आंसर आया है, जॉन आंसर आ रहा है। क्यों आंसर आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स प्रिंट करवाया है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, जॉन। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं दो वेरिएबल्स की। वाई लिखते हैं, इसकी हम वैल्यू लिख देते हैं 3। नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे वाई को प्रिंट करवा देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। अब देखते हैं अब क्या आता है हमारे पास। यहाँ पे बार बार ये पूरा लिखना जरूरी नहीं है। एरोज की से अप एरो की दबाएंगे तो ये देखें मेरा कमांड पूरा का पूरा लिखा हुआ आ गया। अब करते हैं एंटर तो देखें जॉन और 3 लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। देख सकते हैं आप लोग। ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि हमारे पास एक्स प्रिंट वेरिएबल प्रिंट हो रहा है और वाई प्रिंट हो रहा है और इनकी वैल्यू क्या है हमारे। चले अब चलते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ 4 और 5 डेटा टाइप्स जो कि प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सबसे पहले नंबर पे आती है इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर में सारे नंबर्स सेव होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट आपको पता ही है, लेकिन इसमें जो है इंटीजर में 1 2 3 4 ऐसे नंबर सेव होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है STR। इसमें अल्फ़ाबेट्स और जो है वर्ड्स सेव होते हैं, जैसे जॉन हो गया, चेयर हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें सेव होती हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स। लेकिन तीसरे नंबर पे आता है फ्लोट। अच्छा, फ्लोट इंटीजर में क्या फ़र्क है? फ्लोट में ये फ़र्क है कि फ्लोट में भी नंबर ही सेव होते हैं लेकिन डेसिमल पॉइंट के साथ, जैसे 1.0 हो गया, 3.0 हो गया, या फिर 23.7 हो गया। ऐसी करके नंबर सेव होते हैं लेकिन डेसिमल पॉइंट के साथ। अब आते हैं चौथी डबल फ्लोट। अच्छा, डबल फ्लोट में क्या होता है? डबल फ्लोट और फ्लोट सेम ही होते हैं, लेकिन डबल फ्लोट में डबल प्रेसेशन जो है वो सेव होते हैं, जैसे 1.00 हो गया या फिर 23.76 हो गया। इस तरह के करके नंबर सेव होते हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। अब चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की तरफ। तो यहाँ पे हम जॉन की जगह लिख देते हैं 3 और इसकी जो है डेटा टाइप दे देते हैं हम स्ट्रिंग। सही है। नीचे चलते हैं, नीचे इसकी डेटा टाइप इंटीजर दे देते हैं हम। एक और वेरिएबल लेते हैं z, जिसकी वैल्यू रखते हैं हम 3 लेकिन फ्लोट डेटा टाइप में। नीचे प्रिंट भी करवा लेते हैं। Z, इसको कंट्रोल एस करके सेव करा हमने। अब चलते हैं आउटपुट की तरफ। देखें क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, 3। दूसरे नंबर पे भी 3, क्योंकि स्ट्रिंग लिया है हमने एक्स पे। सबसे पहले नंबर पे तो 3 आ रहे हैं यहाँ पे। वाई पे हमने इंटीजर 3 लिया है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। जेड पे हमने फ्लोट 3 लिया है, मतलब 3 की डेटा टाइप जो है हमने फ्लोट ली है, तो यहाँ पे 3.0 आ रहा है।
या आप लोग समझ रहे होंगे जो मैंने भी आपको बताया कि फ्लोट में डेसिमल पॉइंट लगता है और उसके बाद अगर कोई वैल्यू नहीं भी हो तो ज़ीरो लगा हुआ आता है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत काम की चीज़ है। जैसे ये देखें, हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब हमें सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे 3 हटा के इन्वर्टेड कॉमास में जॉन लिख देता हूँ, सही है। यहाँ पे पॉइंट लगा के 7 लिख देता हूँ। अब मुझे मालूम करना है कि ये जो मेरे पास 3 वेरिएबल हैं और इनकी जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप में है। यहाँ पे हम लेते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे लिखते हैं टाइप, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, टाइप ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ओपन टाइप। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, वो डेटा टाइप आ जाएगी इनकी। ये क्या है, सॉरी, ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। पहले नंबर पे आ रहा है क्लास स्ट्रिंग, यानी जॉन की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। दूसरे नंबर पे y=3 है, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। 3.7 की आप लोगों को पता है ये फ्लोट है, तो इस तरह हम इनकी डेटा टाइप भी मालूम कर सकते हैं कि इनकी क्या डेटा टाइप है जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मैनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पाइथन हमें आसानी दे रहा है कि हम जो 3 लाइनों में वेरिएबल्स लेकर असाइन कर रहे हैं उनकी वैल्यू, उसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे x स्पेस कॉमा y कॉमा z, इसकी हमने वैल्यू लिख दी इन्वर्टेड कॉमास में पाइथन कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा इस ईजी। इससे क्या हुआ, इससे हमारा कोड जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। अब देखते हैं हमने आउटपुट की तरफ, इससे क्या लिखा हुआ है, पाइथन इज ईजी। ये हमने एक ही लाइन में वैल्यू असाइन की, उसके बाद हमने सेकंड लाइन पे इनको प्रिंट करवाना शुरू कर दिया। हमारे पास आउटपुट आ गया पाइथन इज ईजी। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है कि 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम एक ही वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, इसको मैंने कंट्रोल एस किया, सेव किया। अब इसका क्या आउटपुट आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए सिर्फ पाइथन, सही है। ये देखें 3 दफ़ा पाइथन लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने x को y के बराबर कर दिया, y को z के बराबर कर दिया और इन तीनों को पाइथन के, इनकी वैल्यू मैंने पाइथन असाइन कर दी। अब उसके नीचे इन तीनों को प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास आ गया पाइथन लिखा हुआ 3 मरतबा, 3 अलग अलग लाइनों में। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि अगर हमारे पास एक डेटा हो कलेक्शन में, जैसे उसका बकेट आया हमारे पास डेटा का इस तरह कि, जैसे एग्जांपल ले लें फ्रूट्स की, फ्रूट्स इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास एप्पल ले लें, गैप देकर बनाना, गैप देकर। अच्छा, गैप देना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे आपके प्रोग्राम में एरर आ सकता है, कोड में एरर आ सकता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैंगो। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एक है हमारे पास कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन है। अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, तो हम लेंगे x कॉमा y कॉमा z, किसके बराबर है, फ्रूट्स के बराबर है, सही है। अब हमने इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस करके। अब हमारे पास आंसर क्या आता है हम देखते हैं।
ये हमारे पास आया एप्पल बनाना मैंगो, तो ये एप्पल अलग आया एक्स में, वाई में बनाना आया, जेड में मैंगो आया। इसी तरह आप कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास कलेक्शन आए उसको अलग अलग इस तरह प्रिंट कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आज का आखिरी टॉपिक ये कि अगर हमें इनको एक ही लाइन में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि और छोटा कर देते हैं, प्रिंट एक ही में करवाते हैं इनको, 2 ब्रैकेट यहाँ पे x, y, z। सिर्फ हमने ये लिखा है और देखें हमारा कोड बहुत छोटा हो चुका है। हमने सेव किया ये, अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आ रहा है बनाना एप्पल मैंगो, वो भी सिर्फ एक लाइन में। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक ही लाइन में प्रिंट करवाया। आप अलग करवाना चाहें अलग करवाएं, एक साथ करवाना चाहें एक साथ प्रिंट करवाएं। सो आज की वीडियो बस इतनी ही। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।